जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब लोग? सब अच्छे होंगे। तो सभी क्या है कि चुनाव के बाद में भर्तियाँ निकल सकती है और निकलेगी भी ज़रूर। तो सभी जो अपनी पढ़ाई है वो मतलब कि अच्छे से मतलब अच्छे से जो अपनी जो तैयारी है वो रखना। तो कभी भी मतलब भर्तियाँ निकल सकती है। तो अब आज का हमारा जो ज़िला है वो कौन सा है? आज हम कौन सा ज़िला पढ़ेंगे? कोटा ज़िला। कौन सा ज़िला है आज का हमारा? कोटा ज़िला। तो जो कोटा ज़िला है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको कोटा ज़िला, कोटा को क्या कहा जाता है? शिक्षा नगरी के नाम से, इसको शिक्षा की नगरी के नाम से किस नाम से जाना जाता है? इसको कोटा को शिक्षा की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको शिक्षा की नगरी कहा जाता है। तो जो कोटा ज़िला है इसको शिक्षा की जो नगरी है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कोटा ज़िले में यहाँ पर क्या है, बड़ी बड़ी क्या है यहाँ पर कोचिंग संस्थान है। क्या यहाँ पर कोटा ज़िले में क्या है? यहाँ पर कोटा ज़िले में यहाँ पर बड़े बड़े क्या है कोचिंग संस्थान है। क्या है यहाँ पर? बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है। जैसे बड़े बड़े क्या यहाँ पर कोचिंग संस्थान है, जैसे एलन हो गया। और भी इसके अलावा और भी यहाँ पर क्या है कोटा ज़िले में और भी क्या है यहाँ पर बड़ी बड़ी क्या है यहाँ पर कोचिंग संस्थान है। फिर अगला है कोटा ज़िले में और क्या प्रसिद्ध है? यहाँ की कोटा ज़िला, यहाँ पर और क्या प्रसिद्ध है? यहाँ की डोरिया। कोटा ज़िले में कोटा डोरिया साड़ियाँ भी क्या है यहाँ की प्रसिद्ध है। कोटा की कौन सी है? कोटा की डोरिया साड़ियाँ भी क्या है यहाँ की प्रसिद्ध है। कोटा की कोटा डोरिया साड़ियाँ भी प्रसिद्ध है। फिर अगला है कोटा ज़िले को और क्या कहा जाता है? इसको औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? औद्योगिक नगर। कोटा ज़िले को और क्या कहा जाता है? इसको औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। फिर अगला है कोटा ज़िले में यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है? यहाँ की कचौरी भी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? यहाँ की कोटा कचौरी भी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है यहाँ की कोटा में? क्या प्रसिद्ध है? यहाँ की कोटा कचौरी भी प्रसिद्ध है। क्या है? यहाँ की कोटा कचौरी भी क्या है यहाँ की प्रसिद्ध है। फिर अगला है कि और अगला क्या है? ये हो गया हमारा जो किसके बारे में हो गया? कोटा ज़िले के बारे में। फिर अगला है हमारा मथुराधीश मंदिर। कौन सा है? मथुराधीश मंदिर। तो जो मथुराधीश जो मंदिर है तो इसके यहाँ क्या है? यह वल्लभ संप्रदाय की क्या है? प्रथम पीठ है। किस संप्रदाय की है? यह वल्लभ संप्रदाय की क्या है? मथुराधीश क्या है? इसकी प्रथम पीठ है। फिर अगला है यह कोटा के जो मथुराधीश मंदिर है यह कहाँ है स्थित है? कोटा के पाटन पोल पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कोटा के पाटन पोल पर स्थित है। फिर अगला है भगवान कृष्ण की मूर्ति है। जो मथुराधीश मंदिर है यहाँ पर किसकी मूर्ति है? भगवान कृष्ण की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? यहाँ पर भगवान कृष्ण की मूर्ति है। फिर अगला है इसका जो निर्माण मथुराधीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा दुर्जन सालहाड़ा ने इसका जो मथुराधीश मंदिर है इसका क्या करवाया था? इन्होंने निर्माण करवाया था। राजा दुर्जन सालहाड़ा ने इस मंदिर का क्या करवाया था? इसने निर्माण करवाया था। फिर अगला है 3 नंबर पर हमारा विभीषण मंदिर। कौन सा है? विभीषण मंदिर। कौन सा है अगला हमारा? विभीषण मंदिर। तो जो ये विभीषण मंदिर है यह क्या है? कैथूर में स्थित। कहाँ पे? कैथूर में स्थित भारत का एकमात्र मंदिर है। कैथूर में स्थित जो विभीषण का जो मंदिर है यह भारत में क्या है? एकमात्र मंदिर है। फिर अगला है विभीषण का इकलौता मंदिर।
यहाँ क्या और क्या है, विभीषण का इकलौता मंदिर। फिर अगला है, जो यह मंदिर है कितने हजार, यह कितना पुराना है, 5000 वर्ष पुराना। कितना पुराना है, यह 5000 वर्ष पुराना, 5000 वर्ष पुराना। यह जो क्या है, यह मंदिर क्या है, 5000 वर्ष पुराना मंदिर है, विभीषण का मंदिर। फिर अगला है, यह मंदिर जो के आकार का, किसके आकार का, यह मंदिर जो के आकार का, जितना हर साल जमीन में क्या है, यह धस रहा है। कितने आकार का, जितना जो आता है ना, उतना उसका जितना आकार है, जो का आकार का जितना क्या है, जमीन में धस रहा है, हर साल जमीन में धस रहा है। फिर अगला है 24वां मंदिर। कौन सा है, 24वां मंदिर। जो 24वां मंदिर, यहाँ पर क्या है, 72 तीर्थों की मूर्तियाँ या प्रतिमा स्थित है। 24वां मंदिर में यहाँ पर क्या है, 72 तीर्थों की मूर्तियाँ या प्रतिमा स्थित है। फिर अगला है, जो मूल नायक के रूप में जो प्रतिमा है वो क्या है, सुब्रतनाथ जी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है, मूल नायक के रूप में जो प्रतिमा है, यह यहाँ की जो क्या है, सुब्रतनाथ की क्या है, मूर्ति है। फिर अगला हमारा अगला जो बिंदु है, कौन सा है, यह टॉपिक, श्री ढाड देवी का मंदिर। कौन सा मंदिर है, श्री ढाड देवी का मंदिर, श्री ढाड देवी का मंदिर। तो जो यह मंदिर क्या है, यह कैथुन के क्या है, कैथुन के तव राजाओं के द्वारा जो इस मंदिर का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का जो निर्माण है, किनके द्वारा किया गया था, कैथुन के तंवर राजाओं के द्वारा जो श्री ढाड देवी का जो मंदिर है, इसका निर्माण करवाया गया था। और यह जो मंदिर है, यह क्या है, लगभग 10वीं शताब्दी में इसका क्या किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था इसका, 10वीं शताब्दी में लगभग। और फिर अगला यहाँ पर क्या है, माता दुर्गा की, इस मंदिर में किसकी पूजा होती है, माता दुर्गा की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, यहाँ पर माता दुर्गा की पूजा होती है। फिर अगला है खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध है, खातौली का युद्ध। तो ये जो खातौली का युद्ध है, यह कब लड़ा गया, 1518 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया। और किन किन के बीच में लड़ा गया था, यह युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और इसमें जो विजय कौन रहा था, महाराणा सांगा विजय रहा था। खातौली का युद्ध, तो खातौली का युद्ध यह कब लड़ा गया था, खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध कब लड़ा गया था, यह कब लड़ा गया, 1518 ईस्वी में। कब लड़ा गया था, यह 1518 ईस्वी में जो खातौली का युद्ध लड़ा गया था, यह किन किन के बीच में लड़ा गया था, यह युद्ध महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में यह जो युद्ध है, यह युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया। और जो यह युद्ध है, यह कब लड़ा गया था, 1518 ईस्वी में। और जो इस युद्ध में विजय कौन रहा था, महाराणा सांगा। इस युद्ध में विजय कौन रहा था, महाराणा सांगा। इस युद्ध में, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा क्या रहा था, विजयी रहा था। फिर अगला है अबिलिमिणी। तो जो ये अबिलिमिणी है, यह कहाँ है, दर्रा गांव या मुकुंदरा गांव में। कहाँ है यह, दर्रा गांव या कहाँ है, मुकुंदरा गांव में है। फिर अगला है जो अबिलिमिणी का महल, अबिलिमिणी का जो महल है, तो इसका निर्माण किसने करवाया, राव मुकुंद सिंह ने। किसने करवाया, राव मुकुंद सिंह ने इस महल का निर्माण अबिलिमिणी के कहने पर किया। किसने करवाया था इस महल का निर्माण, अबिलिमिणी महल का निर्माण, इस महल का निर्माण राव मुकुंद ने इस महल का निर्माण अबिलिमिणी के कहने पर इस महल का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। फिर अगला है मुकुंद सिंह ने
मुकुंदरा गांव बसाया। मुकुंद सिंह ने कौन सा गांव बसाया था? इसने अपने ही नाम पर मुकुंदरा गांव बसाया था। फिर अगला है चंबल रिवर फ्रंट। कौन सा है? चंबल रिवर फ्रंट। तो इसका जो उद्घाटन सितंबर 2023 में, इसका जो चंबल रिवर फ्रंट है तो इसका उद्घाटन कब किया गया? सितंबर 2023 में। कब किया गया इसका उद्घाटन? सितंबर 2023 में। 2023 में चंबल रिवर फ्रंट का क्या किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया। और ये इसका जो बजट है, इसको बनाने में कितना कितना खर्चा आया था? 1200 से 1400 करोड़। कितना खर्चा आया था इसको बनाने में? 1200 से 1400 करोड़। 1200 से 1400 करोड़ इसको बनाने में खर्चा आया था। और इसका जो क्षेत्रफल है यह क्या है? यह 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? यह 5 किलोमीटर के क्षेत्र में यह जो चंबल रिवर फ्रंट है यह फैला हुआ है। फिर अगला है यहाँ पर जो टोटल घाट है, जो टोटल घाट है कितने हैं? 22। कितने घाट है? टोटल 22 घाट है। कितने घाट है? टोटल 22 घाट है। फिर अगला है चंबल माता की प्रतिमा। चंबल माता की क्या? प्रतिमा। तो यह प्रतिमा क्या है? 242 फीट ऊंची। कितनी? 242 फीट ऊंची। और यह किसके बनी हुई है? यह सफेद संगमरमर की। कितनी फीट है? यह 242 फीट ऊंची और सफेद संगमरमर की इसकी क्या है? मूर्ति बनी हुई है। फिर अगले है इसकी जो प्रतिमा बनी हुई है। फिर अगले है इसमें जो घाट 22 घाट है उनमें से एक घाट है नदी घाट। कौन सा है? नदी घाट। तो जो यह घाट है यह क्या है? जोधपुर के पत्थर से बना है। यह घाट किससे बनाया है? जोधपुर के पत्थर से बना है। और 1000 टन के पत्थर से बना हुआ है। कितने हजार टन के पत्थर से बना हुआ है? 1000 टन के पत्थर से बना हुआ है। और जो नदी घाट है इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 फीट। कितनी ऊंचाई है इसकी? इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 फीट। फिर आज का हमारा जो जिला है वो रहा है कोटा जिला। और सभी जो अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से रखना, क्योंकि चुनाव के बाद में जो वैकेंसी है वो बहुत सारी निकलने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।